फ्रेंड माई सेल्फ विशाल गुप्ता, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्टोनोमिया। आज हम इस वीडियो में गांधी जी की जीवनी के बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम सुनते हमें सत्य और अहिंसा का स्मरण होता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पॉइंट पे। महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म पश्चिम भारत के वर्तमान गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1859 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी थे जो सनातन धर्म के पसारी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय कठियावाड़ा की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे अर्थात प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था और उनके परिवार में एक सबसे बड़ी बहन, 2 भाई थे। महात्मा गांधी सबसे छोटे थे। गांधी जी का विवाह कम आयु में ही कर दिया गया था। वह मई 1883 में 13.5 साल की आयु के हुए तो उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा माखन जी के साथ कर दिया गया था। गांधी जी की पत्नी का नाम छोटा कर कस्तूरबा कर दिया गया था और उन्हें लोग प्यार से बाक भी कह के बुलाते थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद साल 1887 में उन्होंने राजकोट जाके हाई स्कूल की मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के समाल दास कॉलेज में प्रवेश लिया। उसके बाद 4 सितंबर 1888 को गांधी जी लंदन कानून की पढ़ाई करने चले गए और वहां 3 वर्षों तक रहकर अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और 1891 ईस्वी में भारत लौट आए। 1891 में जब गांधी जी भारत लौटकर आए तो उन्हें अपनी मां की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने बंबई जाकर वकालत का अभ्यास किया किंतु स्वयं को स्थापित नहीं कर पाए और वापस राजकोट आ गए। यहाँ उन्होंने लोगों की अर्जियां लिखने का कार्य शुरू कर दिया, लेकिन एक ब्रिटिश अधिकारी को नाराज कर देने के कारण उनका ये काम भी बंद हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी 1993 में एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के 2-3 दिन बाद ही अदालत में मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को पगड़ी उतारने को कहा। गांधी जी इस अपमान के विरुद्ध अदालत से बाहर आ गए। इसके कुछ समय बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को रंगभेद का भी सामना करना पड़ा। एक बार कुछ ऐसा हो गया जिन्होंने गांधी जी के जीवन का लक्ष्य बदल दिया। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी की टिकट होने के बाद भी उन्हें तीसरी श्रेणी में के डब्बे में जाने के लिए कहा गया, परंतु उन्होंने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये घटनाएं उनके जीवन का महत्वपूर्ण घुमाव लेने वाली थी और सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के प्रति आवाज उठाने का कारण बनी। इसके बाद गांधी जी ने रंगभेद के अत्याचारों के खिलाफ यहाँ रह रहे प्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर 1994 में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया और इंडियन ओपिनियन अखबार निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद 1906 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन को सत्याग्रह नाम दिया गया। 21 सालों तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद महात्मा गांधी साल 1915 में भारत वापस लौट आए थे। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी का 10 शहर था। अंग्रेजों के अत्याचार से यहाँ की जनता गरीबी और भुखमरी के कारण तड़प रही थी। यहाँ हो रहे अत्याचारों को देखकर गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला किया और एक बार फिर से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और आंदोलन की शुरुआत कर दी, जैसे चंपारण आंदोलन, खेरा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और देश को आजादी दिलाने में अपना सहयोग दिया। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में गांधी जी अंग्रेजों को हिंसात्मक नैतिक सहयोग देने के लिए एक साथ थे, परंतु कांग्रेस के कई नेता इस बात से ज्यादा खुश नहीं थे कि जनता के प्रतिनिधित्व की सलाह लिए बिना ही सरकार ने देश को युद्ध में फेंक दिया। गांधी जी ने घोषणा पर जाहिर किया कि एक तरफ भारत को आजादी देने से मना किया जा रहा है और दूसरी तरफ भारत को युद्ध में शामिल किया जा रहा है। जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी और कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की मांग बढ़ा दी। बाद में भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का सबसे शक्तिशाली आंदोलन बन गया। इस आंदोलन में हजारों की तादाद में लोग या तो मारे गए या तो घायल हो गए। कई सारे को गिरफ्तार कर जेल में सजा सुनाई गई। गांधी जी ने यह पक्का कर दिया कि वो अंग्रेजों को युद्ध में समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक भारत को आजादी नहीं मिल जाए। उन्हें यह भी कह दिया था कि वह जितनी व्यक्तिगत हिंसा करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन यह आंदोलन तब बंद नहीं करेंगे। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के साथ कांग्रेस के सभी सभ्यों को एक साथ मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को पुणे के अंगा महल में ले जाया गया। उसी समय 22 फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद गांधी जी को मलेरिया हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें जरूरी उपचार के लिए 6 मई 1944 को रिहा कर दिया। इन सभी आंदोलन के बाद ऐसा लग रहा था कि आजादी अब नजदीक है। फिर भी भारत छोड़ो आंदोलन को भारत में संयोजित कर दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने तक ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि जल्द ही सारी की सारी सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। फिर बाद में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को पूर्ण कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने करीब 1 लाख क्रांतिकारी कैदियों को जेल से आजाद कर दिया।
भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को यह मालूम हो गया था कि अब भारत में उनका शासन नहीं चलेगा, उन्हें आज नहीं तो कल या फिर कभी न कभी तो भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। इस तरह गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में किए गए आंदोलन से देश की आज़ादी में अपना सहयोग दिया। भारत की आज़ादी के तुरंत बाद मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई और 1940 में एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन गांधी जी को देश का विभाजन नहीं चाहते थे, क्योंकि यह उनके धार्मिक एकता और सिद्धांत के पूरा अलग था। परंतु इसमें गांधी जी कुछ नहीं कर सकते थे और अंग्रेजों ने देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। गांधी जी जब 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरल हाउस में थे, तब शाम के करीब 5:17 पर एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे। तब नाथूराम गोड्डल ने उनके सीने पर 3 गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी के आखिरी शब्द हे राम थे, जो उनके मुख से निकले थे। बाद में नाथूराम गोड्डल पर मुकदमा चलाया गया और 1949 में सजाए मौत की सजा सुनाई गई। आज हम गांधी जी को कई नामों से याद करते हैं, जैसे गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजभेद जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। उन्हें बापू के नाम से भी याद किया जाता है। राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम का प्रसारण कर उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।